घर में बरकत बनी रहे और घर में खुशहाली बनी रहे, इसके लिए हर गृहिणी को नौकर अवश्य करें। तो उन कार्यों को करने के बाद आपके घर में सुख शांति और घर में बरकत और घर में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है आप सभी के लिए। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ वह नौ कार्य जो हर महिला को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इन कार्यों को करने में घर में सुख शांति आती है, घर में बरकत होती है। सबसे पहला कार्य वह है झाड़ू का नियम। देखिए, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए झाड़ू को हमेशा सबकी नज़रों से छिपा के रखें। झाड़ू को कभी भी खड़ा न रखें। जब सुबह झाड़ू लगाना शुरू करें तो हाथ धोकर ही लगाएं और झाड़ू को प्रणाम करके ही तभी झाड़ू को लगाएं। झाड़ू ऐसी जगह रखें जहां पर किसी के पैर न लगे, क्योंकि झाड़ू जो होती है ना, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो उसको आदर के साथ रखना चाहिए। झाड़ू को हमें सम्मान करना चाहिए। तो यह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए, यह कार्य हर गृहिणी को करना चाहिए। दूसरा जो कार्य है वो पति जब भी बाहर जाएं तो पति को पर्स और रुमाल देने की आदत जो है वह खुद डालें, क्योंकि कहा जाता है जो पत्नी होती है वह घर की लक्ष्मी होती है। पति घर जब बाहर निकले तो जब घर की लक्ष्मी के दर्शन करके निकलते हैं तो उनके हाथों से पर्स लेते हैं, तो पति पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और उनके ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली और बुरी नज़रों से बचे रहते हैं। ये आदत अवश्य डालें, इससे पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है और पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। इसके लिए आपको इस तरीके से काम ज़रूर से ज़रूर करना है। हमेशा आदत डालिए और उनके मुस्कुराते हुए उनको जवाब में भेजना चाहिए। जॉब जा रहे हो या तो कोई काम पे जा रहे हो, ये तो जो जैसा जिसका बिजनेस है उसमें हमेशा खुश होकर के भेजना चाहिए। जब भी पति आए बाहर से तो उससे हंसते हुए बात करिए, तो ये पति के रिश्ते को मजबूत बनाता है, साथ ही दोनों में प्यार बढ़ता है, बना रहता है। अगला जो कार्य है तवा या दूध गर्म करने वाले बर्तन, कढ़ाई। देखिए, घर की हम साफ सफाई तो बहुत सारे होते हैं जिनकी हमें अच्छे से सफाई करते हैं, लेकिन कुछ बर्तन विशेष तो होते हैं जिनकी हमें बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। जैसे तवा हो गया, दूध गर्म करने वाला कोई बर्तन, और कढ़ाई। देखिए, उनको अच्छे क्लीन करके रखना है, उनको कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जैसे रात हो जाती है, जैसे आपको आलस आ जाता है, तो वैसे तो आदत डालें कि रात को ही बर्तन धोकर ही सोएं। जैसे किसी के घर में काम करने वाली आती है तो आप, अगर वह सुबह को आती है आकर बर्तन धुलती है, तो आप रात को ही 2-3 चीज़ें होती हैं उनको ज़रूर धोकर रखें। जैसे चकला बेलन हो गया, तवा, उनको कभी भी सिंक में जूठा ना पड़ा रहने दें। यह कार्य अवश्य हर प्रत्येक गृहिणी को करना चाहिए। अगला, खुले में चाकू कैंची वगैरह सब नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक एनर्जी पैदा करती है, इन चीज़ों को कभी भी खुले में ना रखें, क्योंकि हम सुबह सीधा उठकर किचन में जाते हैं तो इन पर जब हमारी नज़र पड़ती है तो नकारात्मक ऊर्जा है ये एकदम घर कर लेती हैं। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को छिपा कर रखना चाहिए। कभी भी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों के सामने ना आए, इस तरीके से रखना चाहिए। अगला जो है, जैसे तवे पर हम रोटी सेकते हैं उसके तुरंत बाद हमें पानी नहीं डालना चाहिए, तवे को ठंडा हो जाना चाहिए। इस तरीके से कोई भी गर्म पानी सीधा हमें नहीं बहाना चाहिए, ठंडा करके ही बहाएं। देखिए, इन कार्यों को मानना कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इन कार्यों को करते आए हैं और आज के टाइम में देखिए बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से यह कार्य करना अवश्य ही ज़रूरी हो गया है। अगला जो मैं बताऊं कि रात को सोने से पहले किचन साफ़ करने की आदत ज़रूर डालें। हमें आलस आता है, हम ये आदत नहीं डालते हैं रात को सोने से पहले। जैसे हमें देखिए, इसका एक तो सकारात्मक प्रभाव हमारे घर में भी पड़ता है, घर में सुख शांति के साथ साथ अगले दिन की जो समस्या होती है वह
भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। देखिए सुबह से बच्चों को स्कूल जाना, पति को ऑफिस या काम पे जाते हैं, और अगर हम अपने किचन को रात को ही साफ़ सुथरा करके सोते हैं तो बिल्कुल एक तो कहा जाता है रात को जब हम सो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर आती है और वो हमारे घर में साफ़ सफाई होती है, घर के बर्तन धुले हुए होते हैं तो प्रसन्न होती है और हमारे घर में अपना स्थान है वो बनाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो गंदगी अपने घर में टिकने ही ना दीजिए। हमेशा चीज़ों को साफ़ सुथरा रखिए, व्यवस्थित करके रखिए। इस तरीके से आप ये कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक महिला को ये कार्य करना चाहिए। अगला कार्य है जो सातवां, देखिए रात को सोने से पहले देखिए यह कार्य हर किसी को करना चाहिए, हर महिला को करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य रिजल्ट है जो बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं पूरे दिन हम घर में महिला कार्य करती हैं, पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, और इतना जैसे कि कभी हमारे हाथों में अच्छे काम भी होते हैं और कभी गलत काम भी होते हैं। रात को सोने से पहले ये आदत डाल लीजिए, रात को जब आप घर के सारे कामों को निपटा है तो यह कार्य अवश्य करना चाहिए। देखिए यह कार्य बहुत ही सरल है, ऐसा नहीं कि इस कार्य को घंटों का समय लगेगा। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए और अपने हाथों को रगड़ कर साफ कर लीजिए और धुल लीजिए, क्योंकि हाथों में ना हम पूरे दिन जो कार्य करते हैं, अच्छी बुरी चीज़ को छूते हैं तो हमारे हाथों में नकारात्मक ऊर्जा है वो आती है। जब हम देखिए नमक से नकारात्मक ऊर्जा है दूर होती है। जैसे आप इससे बहुत सारे कार्य हैं इनको कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चों को नज़र वगैरह लगती है तो आप हाथ में नमक लेकर मुट्ठी में आप 5 बार घुमाकर नमक को बहा दीजिए। इससे बच्चा है वह खुश होने लगता है। तो काफ़ी कार्य ऐसे हैं। जो पोंछा लगाने का कार्य है वो भी आप शनिवार के दिन पानी में नमक डालकर पोंछा लगाएं घर में, तो इससे भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर में नहीं टिकती है और नष्ट हो जाती है। आप इस कार्य को ज़रूर करिए और प्रत्येक दिन यह कार्य करना है। शाम को सोने से पहले ये कार्य अवश्य करिए। देखिए जब हम किचन में ही बर्तन धुलते हैं तो आपको इतना सारा कामों को निपटाने के बाद लास्ट में जब आप हाथ धुलेंगे तो आप थोड़ा सा नमक डालकर हाथों को रगड़ कर साफ कर लीजिए। 8वां कार्य यह है कि हर किसी को करना चाहिए। 8वां कार्य वह है कि 1 गिलास पानी भरकर ज़रूर रखें रात को सोने से पहले। कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे बीच अब नहीं रहे थे, कहा जाता है कि वो हमारे घर आते हैं और उनके लिए पानी और जैसे अतिथि के लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं, ऐसे रात को सोने से पहले वो अतिथि ही होते हैं, उनके लिए भी पीने की व्यवस्था करके ही सोना चाहिए। पानी ज़रूर रखना चाहिए। 1 गिलास पानी हमेशा किचन में ढक कर रखें और सुबह को वह पानी आपको मेन गेट या द्वारे पर छिड़क कर तभी झाड़ू लगाना चाहिए, शुरू करना चाहिए। कार्य बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ये कार्य बहुत सरल है। इन बातों को आप अंधविश्वास मत समझिएगा, ये ज़रूरी है घर के बरकत के लिए, घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए और घर में सुख शांति के लिए। देखिए एक और कार्य, शाम को जब आप पूजा करने बैठें, जब भी पूजा करने बैठे तो पूरे मन से पूजा करें, पूरे भाव से पूजा करें और घर में आप पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिससे घर में वातावरण होता है ना वो सकारात्मक बनता है, घर में आपस में प्रेम है वो बढ़ता है। आप घर में पूजा नहीं कर पा रही हैं तो आप बच्चों से कराइए, अपने पति से कराइए। घर में पूजा पाठ दिए जलाना बहुत ज़रूरी है। अगला जो है लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट है वो बताने जा रही हूँ आप लोगों को। और इन बातों को आप ये मत सोचिए कि ये अंधविश्वास है, ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना ये सब करते थे, सब मानते थे, तो उन्हीं की तो हम सब वो हैं, हमको भी मानना चाहिए। अगला है जो देखिए लास्ट कार्य, और जब आप पूरे काम के बाद जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो एक बार ये कार्य को अवश्य करें। यह कार्य को करने में घर में सुख शांति के साथ साथ खुशहाली और सब लोग घर के स्वच्छ और प्रसन्न रहेंगे, उन पर कभी भी किसी भी प्रकार की आँच नहीं आएगी। यह कार्य जो है पूरे परिवार के लिए, रात को सोने से पहले भगवान को याद करिए, पूरे परिवार के लिए सुख
खुशहाली के लिए प्रार्थना करिए। बोलिए, हे ईश्वर, अगर मुझ में कोई गलती हुई है तो पहले तो मुझे आप उसके लिए क्षमा करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज का मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया, व्यतीत हुआ। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आदत डालें। साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, हे भगवान, आप अपनी कृपा हम पर और हमारे बच्चों पर इसी तरह बनाए रखिए। और आपने हमको इस लायक समझा कि हम आपको याद करते हैं, और आपकी कृपा से हम हर दिन अच्छा जाए बस। और दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे नए चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। आपके